Hey guys, I'm BN Divedi welcoming you to my YouTube channel BN Classes. The first chapter is The Fun They Had. This is the title of the chapter, The Fun They Had. In this chapter, author described about the time zone of future and two main characters of this chapter. First is Tommy and second is Maggie. Tommy, which was 14 years old, and Maggie, which was 11-year-old. So let's begin our chapter. This remarkable point is before you read portion. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। मतलब ये जो कहानी है हम पढ़ने जा रहे हैं ये कहाँ पर सेट है? फ्यूचर टाइम जोन में सेट है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो इशाक एस्मुब हैं हमारे ऑथर, वो कहना चाहते हैं कि व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज बीन नाउ नोन, मतलब जो आज के समय पे जो किताबें होती थी और जो स्कूल होते हैं उस टाइम पे जिसको हम लोग जानते हैं, देम विल परहैप्स, शायद वो नॉट एग्जिस्ट, नहीं हुआ करते थे। मतलब जिस जोन में हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो ऑथर इशाक एस्मुब हैं वो बोलते हैं कि जिस प्रकार से हम अपने किताबों को पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हम एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते हैं जिसको स्कूल बोला जाता है, वो उस टाइम जोन में नहीं हुआ करती थी। देन फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। अगर स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, किताबें नहीं हुआ करती थी, तो जो वो बच्चे होते थे, चिल्ड्रन होते थे, वो किस प्रकार से पढ़ाई किया करते थे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। फिर इशाक एस्मुब जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि इसमें कुछ डायग्राम दिए गए हैं, बिलो नीचे दिए गए हैं, मे गिव यू सम आइडियाज़, ये कुछ विचारों को आपको बताएंगे कि जो बच्चे होते थे वो किस प्रकार से पढ़ा करते थे। देन देखते हैं कि वो डायग्राम किस प्रकार से हैं। यहाँ पर डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम इज, यहाँ पर लिखा हुआ है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। अगर बुक्स नहीं होती थी, स्कूल्स नहीं होते थे, तो जो बच्चे होते थे वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू वहाँ पर पढ़ाई किया करते थे। जिस प्रकार से यहाँ पे एक किड्स दिखाया गया है डायग्राम में, जो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ओके। सेकेंड डायग्राम इज़ रोबोटिक टीचर। जो बच्चे होते थे वो किसके माध्यम से पढ़ते थे? उनके जो टीचर होते थे वो एज ह्यूमन नहीं होते थे बल्कि रोबोटिक होते थे, जो उनको क्या करते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे और उन्हीं के थ्रू वो पढ़ाई किया करते थे। सेकेंड डायग्राम इज़ वर्चुअल क्लासरूम। जो क्लासरूम होती थी वो उनके नियर द बेडरूम, इसमें आया भी है कि उनका जो क्लास होता था वो बेडरूम के बिल्कुल बिसाइड में होता था, बगल में होता था। ऐसे ही जो क्लासरूम होता था उनका वर्चुअल होता था। एंड फोर्थ डायग्राम इज मूविंग ए टेक्स्ट बुक। वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में मैनी टेली बुक्स को क्या करते थे, कंसीडर करते थे और उसको पढ़ा करते थे। ओके। देन लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैरा ऑफ द स्टोरी। ओके। First para is Maggie even wrote about it that night in her diary। जो फर्स्ट कैरेक्टर है मागी, वो कौन है? मागी, जो 11-year-old गर्ल है, वो मेन कैरेक्टर है इसमें। बोलती है मागी इवन रोड, मागी ने प्राय इसके बारे में भी लिखा, अबाउट इट मतलब इसके बारे में भी लिखा, दैट नाइट उस रात्रि को, इन हर डायरी अपनी डायरी में। मागी जो छोटी लड़की है, 11 साल की है, उसने इसके बारे में भी अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। उस दिन की डेट क्या थी? 17 मई 2157। सी रोट, वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज जो उसका सहपाठी है जो उसके साथ पढ़ता है, जिसका क्या नाम है, टॉमी, उसको आज वास्तव में एक किताब मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। ये जो किताब थी ये बहुत ज़्यादा पुरानी थी। एंड मागीज ग्रैंडफादर वन सैड, और जो मागी के दादाजी थे उन्होंने एक बार कहा था, दैट कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वह छोटे लड़के हुआ करते थे, हिज ग्रैंडफादर जो दादाजी के दादाजी होते थे, वो कहते हैं कि मेरे दादाजी बताया करते थे, टोल्ड हिम,
उनको बताते थे दैट कि देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय हुआ करता था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सारी कहानियाँ वो प्रिंटेड ऑन पेपर, जब किताबों में कागज़ों पर छपी होती थी। एक ऐसा समय, मागी के दादाजी उनसे एक बार कहते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था तो मेरे दादाजी बताते हैं कि एक ऐसा समय था कि जब सारी की सारी कहानियाँ क्या होती थी, कागज़ पर प्रिंट होती थी। ओके, दे टर्न द पेजेस, और वह जब उस किताब के पन्नों को पलटते हैं, विच वो येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स होता है विथ मैनी फूल्स और लाइन्स, जिसको काफ़ी बार क्या किया गया हो, ओपन किया गया हो, फूल्स किया गया हो, मोड़ा गया हो, और उसकी वजह से उस पर क्या बन गई हों, लाइनें बन गई हों। ठीक है, तो दे टर्न द पेजेस, और जब मागी एंड टॉमी जो होते हैं वो पेजेस को पलटते हैं, विच वो येलो, जो किस प्रकार से थे, येलो कलर के थे, पीले रंग के थे, एंड क्रिंकली, और बहुत ज़्यादा मुड़े हुए थे, एंड इट वॉज आउटफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और उनके शब्दों को पढ़ के उनको बहुत मज़ा आ रहा था, दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, अभी तक जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि वो टैली बुक्स के थ्रू पढ़ा करते थे, लेकिन जब वो किताब के पन्नों को पलटते हैं तो उसके जो वर्ड्स होते हैं वो वहीं पर स्थिर होते हैं, वो ज़रा सा भी मूव नहीं होते। ऑन अ स्क्रीन, जिस प्रकार से वो सपोज करते हैं कि उनके स्क्रीन में जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव होते हैं, बट ऐसा बुक में नहीं था, इस वजह से उनको बहुत पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। जिस प्रकार से तुम जानते हो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब पुनः उस पेजेस पे आते थे जिसको उन्होंने पढ़ रखा था, इट हैड द सेम वर्ड, तो वहाँ पर उसी पहले की तरह ही शब्द लिखे हुए थे, ऑन इट, उस पर, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और वो वैसे होते थे जैसे उन्होंने पहले पढ़ रखा था। ओके, गी सैड टॉमी, तभी टॉमी बोलता है गी, मतलब बहुत बेकार सा साउंड प्रोड्यूस करता है, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जिसमें ना हो उसको बोलता है कि जिसमें इंटरेस्ट ना हो, उस प्रकार के शब्द को बोलता है गी। व्हाट अ वेस्ट, ये कितनी बेकार सी चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब तुम इस सारी किताब को पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब तुम इसको फेंक दोगे, ये इस प्रकार से टॉमी सोचता है। आई गेस, मेरी ऐसी आशा है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है, जो हमारी टैली बुक्स है, या जो हमारी कंप्यूटर है, उसमें बहुत सारी किताबें हैं, बहुत लाखों किताबें हैं ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड भी किया जा सकता है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं उसे कभी नहीं फेंकूंगा। टॉमी बोलता है कि ये तो बहुत सारा बेस्ट है, अगर कोई एक बार इसे पढ़ लेगा तो उसे फेंक देगा, लेकिन हमारी जो टैली बुक्स हैं उसमें बहुत सारी किताबें हैं, लाखों किताबें हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको ऐड ऑन किया जा सकता है। सेम विथ माइन, शायद मागी, मागी भी बोलती है मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। शी वॉज 11, क्योंकि वो 11 साल की है, एंड हैड नॉट सीन, और उसने नहीं देख रखा है, एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, जितना टॉमी ने देख रखा है उतना किताबों को मागी ने नहीं देख रखा है, क्योंकि ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी जो है वो 13 साल का है, और जो मागी है वो 11 साल की है। शी सेड, तभी मागी बोलती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, कि ये इस बुक को तुमने कहाँ पर पाया। इन माई हाउस, मेरे घर में, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, जो टॉमी होता है वो बताता है कि मैंने इसको अपने घर में पाया, और ऐसा वो बिना देखे हुए पॉइंट आउट करता है, इशारे में बताता है, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक मतलब होता है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम, मतलब जो स्टोर रूम के साथ यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटिक। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, मागी बोलती है कि स्कूल के बारे में इसमें कुछ लिखा हुआ है। मागी वॉज स्कॉर्नफुल, मागी बहुत ज़्यादा उत्सुक होती है स्कूल के बारे में जानने के लिए। व्हाट्स देयर टू राइट, इसमें क्या लिखा हुआ है अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। आई हेट स्कूल, क्योंकि मुझे स्कूल से बहुत ज़्यादा घृणा है। मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मागी जो होती है वो हमेशा से स्कूल को पसंद नहीं करती है, बट नाउ, लेकिन अब, शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह स्कूल को और ज़्यादा नफरत करने लगी है।
क्योंकि द मैकेनिकल टीचर, जो उसका मैकेनिकल टीचर है, जो उसका रोबो है, जो उसको इंस्ट्रक्शन देता है, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि जो भूगोल का चैप्टर जो है, भूगोल का सेक्टर है, उसमें उसका मैकेनिकल टीचर जो है वो टेस्ट पे टेस्ट उसको दिए जा रहा है। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो ज्योग्राफी टेस्ट में बहुत भद्दा परफॉर्मेंस कर रही है। अनटिल हर मदर, तब तक उसकी माताजी हैड सेकन हर हैड शारोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, उसकी माताजी उसके परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और अपने हेड को क्या करती हैं, सेकंड करती हैं शारोफुली, बहुत दुख के साथ, एंड सेंट, और बुलवाती हैं फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है, उसमें कुछ गड़बड़ी को देखते हुए उसको क्या करती हैं, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं।